सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है श्री ज्ञानेश कुमार है, जी बालाकृष्णन है, हेमंत गुप्ता है या फिर गोपाल शर्मा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका श्री ज्ञानेश कुमार, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस भारतीय स्टेट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी सबसे पहले लागू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या फिर आंध्र प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत और किस देश के बीच प्रहार टू सैन्य अभ्यास हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, जापान है या फिर अमेरिका है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश को पहला स्वदेशी नैनो सैटेलाइट निर्यात किया है। ऑप्शन यहाँ पर है भूटान है, मॉरिशस है, सिंगापुर है या फिर इंडोनेशिया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका मॉरिशस हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर एन टी एन टी रामाराव है, वीर सावरकर है, करुणानिधि है या फिर लाल कृष्ण आडवाणी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है लाल कृष्ण आडवाणी, आपका राइट आंसर जो जाता है डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला 100% डिजिटल लोकसभा चुनाव किस वर्ष निर्धारित है। ऑप्शन यहाँ पर है 2025 है, 26 है, 29 है या फिर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका 2029 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर पर दिया गया है कि 2025 की आर्थिक समीक्षा में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या बताई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 6.2% है, 6.5% है, 7% है या फिर 7.2% है। तो आपका सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 6.5% आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर विराट कोहली है, बाबर आजम है, शुभमन गिल है या फिर आपका राशिद खान है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर आपका शुभमन गिल, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, गांधीनगर है, नोएडा है या फिर पुणे है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गांधीनगर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में डिजिटल शिक्षा नीति सबसे पहले लागू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, केरल है या फिर आपका उत्तर प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 10th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 11th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर स्लोगन किस सम्मेलन का था। ऑप्शन यहाँ पर है G7 का है या फिर COP29 है या फिर G20 है या फिर SCO है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर G20 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के पहले महिला स्पेस यात्री मिशन का नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर गगन शक्ति है, वायुगामी है, गगन स्त्री है या फिर स्त्रीयान है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्त्रीयान, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2025 के लिए नई लोकसभा स्पीकर के रूप में चुना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ओम बिरला है, सुधा यादव है, मीरा कुमार है या फिर आपका अमित शाह है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सुधा यादव हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का पहला हाइपर लूप कॉरिडोर किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर है महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है या फिर कर्नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस देश ने 2025 में एससीओ संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, भारत है, रूस है, चीन है या फिर उज्बेकिस्तान है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर आपका रूस हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ग्रेटा थनबर्ग है, इलॉन मस्क है या फिर डॉक्टर डेनियल हो है या फिर मेटा प्रेस संस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर डेनियल हो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च किया गया न्यायवादी ऐप किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल न्यायालय से संबंधित है, चुनाव निगरानी है, शिक्षा सुधार है या फिर पुलिस निगरानी है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डिजिटल न्यायालय से संबंधित आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 की जनगणना भारत में किस तकनीक से होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर पेपर आधारित होगी या फिर ऑनलाइन और ऐप आधारित है या फिर ब्लॉकचेन आधारित है या फिर आपका बायोमेट्रिक आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑनलाइन और ऐप आधारित आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश को चंद्रयान 3 का डेटा साझा किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अभी तक किसी देश को नहीं किया है, अमेरिका है, इजराइल है या फिर आपका जापान है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अभी तक किसी देश को नहीं किया है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू हुई सूर्य शक्ति योजना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर सौर ऊर्जा से संबंधित है, सेना से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से या फिर खेल प्रतिभा से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सौर ऊर्जा से संबंधित है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्वाति शर्मा है, विनय मोहन क्वात्रा है, एम राजेश्वर राव है या फिर आपका डॉक्टर पूनम गुप्ता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर डॉक्टर पूनम गुप्ता आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस देश ने पहली बार डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। तो ऑप्शन यहाँ पर नाइजीरिया है, सऊदी अरब है, यूएई है या फिर श्रीलंका है। तो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका नाइजीरिया हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रमोद भगत है या फिर एकता भयान है या फिर आपका शीतल देवी है या फिर मनोज सरकार है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर यहाँ पर आपका शीतल देवी हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत का कौन सा शहर ग्लोबल स्टार्टअप हब घोषित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, बैंगलोर है, हैदराबाद है या फिर नोएडा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला मिलिट्री स्पेस स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है या फिर रक्षा स्पेस है या फिर आपका शक्ति फर्स्ट है या फिर वीर गगन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का राइट आंसर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। याद रखने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस देश ने 2025 में यूएनएचआरसी की सदस्यता छोड़ी है। तो ऑप्शन यहाँ पर चीन है, रूस है, अमेरिका है या फिर इजराइल है। तो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस संस्था ने 2025 में ग्लोबल एजुकेशन इनोवेशन रिपोर्ट जारी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ओईसीडी है या फिर डब्ल्यूईएफ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका यूनेस्को हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन दूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अजय बंगा है, अर्चना सोरेंग है, अरुणा शर्मा है या फिर चेतन भगत है। तो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर आपका अर्चना सोरेंग आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 29 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला सोलर मेट्रो स्टेशन किस शहर में खुला है? तो ऑप्शन यहाँ पर नागपुर में, सूरत में, जयपुर में या फिर गुवाहाटी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुवाहाटी हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया है कि किस देश के साथ भारत ने 2025 में फूड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर ब्राजील है, कनाडा है, इजराइल है या फिर मिस्र है। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्राजील हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किसे बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सौरभ गांगुली है, जय शाह है, रोजर बिन्नी है या फिर राजू शुक्ला है। तो क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजू शुक्ला हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राज्य सरकार ने डिजिटल खेती मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब है, उत्तराखंड है, बिहार है या फिर हरियाणा है। तो आपका 32 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तराखंड बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश से पहली बार ब्लू हाइड्रोजन का आयात शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर ओमान है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है या फिर सऊदी अरब है। आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नॉर्वे हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय को वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में टॉप 100 में जगह मिली है? तो ऑप्शन यहाँ पर जेएनयू है, बीएचयू है, आईआईटी दिल्ली है या फिर आपका किसी को नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा किसी को नहीं हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 35 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वर्चुअल अदालत शुरू हुई है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली है, केरल है, महाराष्ट्र या फिर गुजरात है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत में आयोजित पहला ग्लोबल साइबर समिति कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, नई दिल्ली है, गांधीनगर है या फिर इस चेन्नई है। तो आपका 36 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पुणे हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर पर दिया गया है कि 2025 की शुरुआत में G20 अध्यक्षता किस देश ने भारत से ली है? तो ऑप्शन यहाँ पर ब्राजील है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है या फिर आपका दक्षिण अफ्रीका है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, मुंबई है या फिर पांडुचेरी है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर यहाँ पर आपका लक्षद्वीप हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई न्यू इंडिया स्पेस विजन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर विदेशी निवेश बढ़ाना है या फिर स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, अंतरिक्ष अनुसंधान को निजी क्षेत्र में लाना है या फिर महिला वैज्ञानिक को अवसर देना है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करते हैं तो 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अंतरिक्ष अनुसंधान को निजी क्षेत्र में लाना आपका बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 40 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय संस्था ने वर्चुअल ड्रग कंट्रोल सिस्टम लागू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है सीबीआईसी है या फिर एनसीबी है या फिर आपका सीडीएसईओ है या फिर सीबीआई है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका एनसीबी हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में ई ग्राम पंचायत क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर राजस्थान है। तो आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय को आईएलओ का सदस्य चुना गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर श्रम कुमार झा है, विकास शर्मा है, अरुण गोयल है या फिर राजीव आहूजा है। तो आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर श्रम कुमार झा आपका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस महिला खिलाड़ी को 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पीवी सिंधु को मिला है, या फिर सिमोन बाइल्स है, या फिर एम्मा राडुकानु है, या फिर एस बाल्टी है। आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिमोन बाइल्स हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर को 2025 में इंटरनेशनल यूथ इनोवेशन सिटी का दर्जा मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर है, इंदौर है, अहमदाबाद है, या फिर विशाखापट्टनम है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में कौन सी योजना के अंतर्गत भारत ने 2 करोड़ गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण की घोषणा की है। तो ऑप्शन आप पर आयुष्मान भारत है, या फिर स्वास्थ्य भारत मिशन है, या फिर जन आरोग्य योजना है, या फिर निरोग भारत योजना है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आयुष्मान भारत आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 46 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की किस पहली निजी कंपनी ने 2025 में लूनर लैंडर सफलतापूर्वक उतारा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है बेलाट्रिक्स है, या फिर स्काई रूट है, या फिर अग्निकुल है, या फिर आपका ध्रुव स्पेस है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर स्काई रूट हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू की गई स्मार्ट जल क्रांति योजना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, भूमिगत जल प्रबंधन है, या फिर आपका नैनो सिंचाई प्रणाली है, या फिर स्वच्छता निगरानी है। आपका क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताएंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, नैनो सिंचाई प्रणाली आपका राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है 48 नंबर पर। आपसे पूछा गया है कि 2025 में लॉन्च हुई भारत की पहली क्वांटम बैंकिंग सेवा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर एसबीआई है, एचडीएफसी है, या फिर आईसीआईसीआई है, या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अगर हम बात करते हैं 48 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एसबीआई हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय को 2025 में टाइम मैगनीज की मोस्ट इन्फ्लुएंस पॉपुलर सूची में स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर अडानी गौतम को मिला है, या फिर नितिन कामत है, या फिर आपका किरण मजूमदार है, या फिर पराग अग्रवाल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका पराग अग्रवाल आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 50 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस देश ने भारत को स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनर घोषित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका 50 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जर्मनी हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, विशाखापट्टनम है, अजमेर है, या फिर बिलासपुर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर विशाखापट्टनम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहली बार एआई शिक्षक स्कूलों में लागू किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, कर्नाटक है, गुजरात है, या फिर ओडिशा है। तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा 2025 का वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर नीति आयोग को दिया गया है, डॉक्टर आर सुधाकर है, या फिर हेल्थ सेतु ऐप है, या फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 54 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर साझेदारी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर है, फ्रांस है, जापान है, या फिर ब्राजील है। तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिंगापुर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में 2025 में पहली स्मार्ट जेल की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु है, या फिर राजस्थान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका पंजाब राज्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है। ऑप्शन यहाँ पर 107 है, 111, 105, या फिर 121वीं रैंक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 105वीं रैंक है, ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 57 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में स्टैचू ऑफ नॉलेज किस शहर में स्थापित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र के लातूर शहर में, भोपाल में, जयपुर में या फिर आपका लखनऊ है। तो आपका 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र के लातूर शहर में आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर पर पूछा गया है कि किस कंपनी ने भारत में 2025 में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रिलायंस एआई ने, इन्फोसिस ने या फिर आपका टीसीएस है या फिर एचसीएल है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन्फोसिस हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर तेलंगाना है, बिहार है, उत्तराखंड है, हरियाणा है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तेलंगाना हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका आर्टिकल 370 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेशन समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जापान हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में कौन सी योजना के तहत गरीब किसानों को ड्रोन सुविधा मुफ्त में दी जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर किसान शक्ति योजना है, डिजिटल खेत योजना है या फिर प्रधानमंत्री ड्रोन सेवा योजना है या फिर कृषक विकास मिशन है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा प्रधानमंत्री ड्रोन सेवा योजना, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय ने 2025 में पहला एआई पाठ्यक्रम क्लास 9 से 12 के लिए लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर आपका बीएचयू है, आईआईएससी बैंगलोर है या फिर एनसीईआरटी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर एनसीईआरटी, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 64 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय को 2025 में फोर्स 30 अंडर 30 सूची में स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर रितिका सिंह को मिला है, अमन राज है या फिर हर्षित शर्मा या फिर प्रज्ञा खन्ना है। आपका 64 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका रितिका सिंह हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर पर दिया गया है कि किस बैंक ने 2025 में ग्रीन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है एचडीएफसी है, एसबीआई है या फिर आईसीआईसीआई है या फिर एक्सिस बैंक है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका एक्सिस बैंक, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 66 नंबर पर पूछा गया है कि लिखा है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा 2025 में कहाँ शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से चंडीगढ़ है, बेंगलोर से मैसूर है, मुंबई से पुणे है, जयपुर से उदयपुर है। तो आपका 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली से चंडीगढ़ हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 67 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में भारतीय फिल्म फेडरेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुपम खेर को, अशोक पंडित है, करण जौहर या फिर आपका मधुर भंडारकर हैं। आपका 67 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अशोक पंडित, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में 2025 में भारत को ग्रोथ चैंपियनशिप घोषित किया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आईएमएफ आउटलुक रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, आईएमएफ आउटलुक रिपोर्ट आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर पर पूछा गया है कि किस राज्य ने 2025 में पहला फूड एटलस पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किया गया है, गोवा है, तमिलनाडु है या फिर पश्चिम बंगाल है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका तमिलनाडु में पहला फूड एटलस पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस देश में भारत का सबसे बड़ा दूतावास भवन शुरू किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, फ्रांस है या फिर कनाडा है। तो 70 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किसे ग्लोबल टूरिज्म आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर कश्मीर है, केरल है, अंडमान है या फिर राजस्थान है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका कश्मीर, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका है 72 पर। तो 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में भारत का नया आईटी सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मनीष गोयल है, अमित अग्रवाल है, संजय जायसवाल है या फिर आपका वी एल कांत है। आपका 72 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका अमित अग्रवाल आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय ऐप को 2025 में ग्लोबल गूगल प्ले इनोवेशन अवार्ड मिला है। ऑप्शंस यहाँ पर है। 73 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जीवन एआई को मिला हुआ है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में आयोजित G7 समिति में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने किया है, एस जयशंकर है, निर्मला सीतारमण है या फिर अमित शाह हैं। तो 74 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नरेंद्र मोदी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ 2025 में संयुक्त साइबर शील्ड प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूके है, अमेरिका है, जापान है या फिर इजराइल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका इजराइल हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 76 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रेखा शर्मा है, सुधा राजे है, आरती झा है या फिर पूजा शरण है। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सुधा राजे हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस देश ने भारत को फॉरेस्ट इनोवेशन पोर्टल के रूप में स्वीकार किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी है, फ्रांस है, ब्राजील है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जर्मनी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 78 नंबर पर पूछा गया है कि किसे 2025 में भारत का पहला एआई न्यायिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। लॉ एआई वकील है या फिर जस्टिस जीपीटी है या फिर न्याय एआई है या फिर समन एआई है। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर न्याय एआई आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में ई मोबिलिटी हब स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर हरियाणा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश या फिर आपका गुजरात है। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गुजरात राज्य हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में किसे यूनेस्को एजुकेशन डिग्निटी अवार्ड से नवाजा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आनंद कुमार है, डॉक्टर अनुपास मिश्रा है या फिर जावेद अख्तर है या फिर डॉक्टर शशि थरूर हैं। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डॉक्टर आनंद कुमार हो जाएगा। ठीक है, आनंद कुमार आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस राज्य ने पहली पहली पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी स्थापित की है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, पंजाब है, झारखंड है या फिर उड़ीसा है। आपका 81 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पंजाब राज्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है विनय मोहन क्वात्रा है, हर्षवर्धन श्रृंगला है, मुकुल अग्रवाल है, प्रदीप कुमार रावत हैं। आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर प्रदीप कुमार रावत आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 83 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस संगठन ने भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था टेंडर से क्या है ट्रेड सेंटर घोषित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर WEF आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ साझा चंद्र मिशन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, जापान है, रूस है या फिर अमेरिका है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जापान देश के साथ साझा किया है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसे 2025 में बेस्ट डिजिटल इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। तो 85 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर स्मार्ट कृषि हो जाता है। क्या हो जाएगा? स्मार्ट कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 का बिल्कुल आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 85 की अगर हम बात करते हैं, स्मार्ट कृषि नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका टेलीडॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलीडॉक्स आपका राइट हो जाएगा, स्मार्ट कृषि नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में 2025 में पहली एआई जज मशीन कहाँ स्थापित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, हैदराबाद है, लखनऊ है या फिर जयपुर है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भोपाल में है, जो कि आपकी पहली जज एआई
एआई जज स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 87 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत में कितने नए डिजिटल ग्राम पंचायत घोषित किए गए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर है 50,000 है, 75,000 है, 1 लाख है या फिर आपका 1.2 लाख है। अगर हम बात करते हैं 87 की तो यहाँ पर आपका 1 लाख हो जाता है जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर पर पूछा गया है कि किसे 2025 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला है? ऑप्शन यहाँ पर भावना कंठ को मिला है, कंचन चौधरी है, नेहा सिंह है या फिर अंजलि शर्मा है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भावना कंठ हो जाता है जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पर तनिष्क चौहान है या फिर आपका काव्या श्रीवास्तव है, हिमांशु वर्मा है या फिर ओम शर्मा है। तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका काव्या श्रीवास्तव हो जाएगा जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 90 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन यहाँ पर चेतन भगत है, अरुंधति राय है, गीतांजलि श्री है या फिर अमिताभ घोष है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की तो यहाँ पर आपका राइट आंसर गीतांजलि श्री आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा है या फिर दीपक गुप्ता है या फिर रंजन गोगोई है या फिर आपका हेमंत गुप्ता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार अंटार्कटिका मिशन संचालित किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, जापान या फिर नॉर्वे है। तो क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जापान देश हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 93 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में 2025 में फर्स्ट क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है या फिर राजस्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तराखंड हो जाता है जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य को 2025 में राष्ट्रीय जैविक कृषि पुरस्कार मिला है? ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 95 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस भारतीय अंतरिक्ष एवं वैज्ञानिक को IEEE स्पेस टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर किरण कुमार है, डॉक्टर एस सोमनाथ है, डॉक्टर अन्ना दुरई है, एम अन्ना दुरई है या फिर डॉक्टर टी रॉबिन है। अगर हम बात करेंगे 95 की तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि डॉक्टर एस सोमनाथ आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पर पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहली सौर ऊर्जा आधारित मेट्रो शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 97 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में यूएन वुमेन एम्बेसडर फॉर साउथ एशिया नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा है, आलिया भट्ट है, दीपिका पादुकोण है, अदिति राव हैदरी है। 97 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आलिया भट्ट हो जाता है जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन एयरपोर्ट बना है? तो ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर एयरपोर्ट है, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या फिर दिल्ली एयरपोर्ट है या फिर मुंबई एयरपोर्ट है। अगर हम बात करेंगे 98 की तो आपका राइट आंसर कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी मॉडल साझेदारी की है? तो ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, यूके है या फिर कनाडा है। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यूके हो जाता है जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 100 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में रमन मैग्सेस अवार्ड मिला है? ऑप्शन यहाँ पर है अभी तक किसी को नहीं मिला है या फिर रमेश पोखरियाल है, डॉक्टर नंदिता कृष्णा है या फिर अनुराधा कोइराला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपका 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस संस्था ने 2025 में भारत में पहला डिजिटल साइंस म्यूजियम स्थापित किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर इसरो है, नीति आयोग है, अभय प्रभावना है या फिर आपका CSIR है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका अभय प्रभावना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 102 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2025 में राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर रवीश कुमार है, रुबिका लियाकत है, सौरभ द्विवेदी है, अनुराग द्वारी हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अनुराग द्वारी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 103 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किसे 2025 में भारत के लिए यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमिताभ बच्चन है, विद्या बालन है, नंदिता दास है या फिर सोनू सूद हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सोनू सूद, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 104 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय स्टेट ने 2025 में पहली एआई कानून सलाह सेवा शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु है। तो 104 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 105 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत में किस स्थान पर ग्लोबल टेक्नोलॉजी फोरम आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, नई दिल्ली है, बैंगलोर है या फिर पुणे है। तो आपका 105 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बैंगलोर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 106 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय को 2025 में यूनिसेफ की ग्लोबल हीरो फॉर चिल्ड्रन सूची में स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी है, सोनू सूद है, अंजू भटनागर या फिर हर्ष मंदर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका कैलाश सत्यार्थी, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 107 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला नेशनल क्वांटम मिशन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, गांधीनगर है, मुंबई है या फिर बैंगलोर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बैंगलोर, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 108 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की पहली ब्लू इकोनॉमी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोची है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है या फिर गोवा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कोची हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 109 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में हर खेत में सोलर योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है या फिर बिहार है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय बालिका प्रेरणा पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर ईसा शुक्ला है या फिर मेघा अग्रवाल है, रितु यादव है या फिर अनुश्री गुप्ता है। तो आपका 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मेघा अग्रवाल, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 111 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किसे 2025 में भारत का नया सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर सुभाष जागेंड है या फिर प्रशांत कुमार है, राहुल श्रीवास्तव या फिर HR नागेश्वर हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका प्रशांत कुमार, आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 112 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 2025 में किस मंत्रालय ने ई लोक अदालत ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर गृह मंत्रालय, न्याय मंत्रालय या फिर कानून आयोग है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर न्याय मंत्रालय, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 113 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर सुरेश नाइक है या फिर अपराजिता सिंह है, मनोज भारद्वाज है या फिर पी माधवन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा डॉक्टर अपराजिता सिंह, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 114 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पर समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर यूएसए है, यूके है, जापान है या फिर फ्रांस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर यूएसए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 115 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2025 में पहला एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका तेलंगाना, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 116 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय सिविल सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया अनुराग वर्मा है, विवेक चौधरी है, नीतीश राज है या फिर आपका राधिका अय्यर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर अनुराग वर्मा IAS, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर पर पूछा गया है कि किस राज्य को 2025 में भारत का पहला साइबर सिक्योरिटी स्टेट घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर केरल है, कर्नाटक है, पंजाब है या फिर तेलंगाना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कर्नाटक राज्य, आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 118 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में राष्ट्रीय एकल महिला नीति किस उद्देश्य से घोषित की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 118 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, विधवा व एकल महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 119 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में ग्लोबल एजुकेशन इनोवेटर अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर सलमान खान है, रश्मि बंसल है, विपिन जोशी है या फिर अमिताभ सिंह है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सलमान खान, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में 2025 में नेशनल ट्राइबल रिसर्च सेंटर स्थापित हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर झारखंड है, या फिर छत्तीसगढ़ है, या फिर उड़ीसा है, या फिर मध्य प्रदेश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्लासेस मिलेंगे, आपको करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी के और साइंस के रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और रीजनिंग की क्लासेस भी आपको स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।